इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी, गिफ्ट सिटी के चेयरपर्सन श्री डॉक्टर असमु खड़िया जी, केंद्रीय सचिव श्री वी वोलमनाम, IFSCA के चेयरमैन श्री राजारमन, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर श्री पीयूष श्रीवास्तव जी, फिक्की के सिविल एविएशन कमेटी के चेयरमैन श्री रेमी मिलाड, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। वैश्विक नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विशिष्ट विजन से कार्यान्वित गिफ्ट सिटी में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंस समिट में देश विदेश से पधारे सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। गिफ्ट सिटी ने आज भारत के फिनटेक हब के रूप में पहचान बनाई है। ऐसे समय में यह समिट एविएशन सेक्टर के विकास तथा एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए राइट जॉब एट राइट प्लेस है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में खुलने वाले एविएशन सेक्टर के नए अवसरों पर इस समिट में गंभीरता से विचार विमर्श होगा और देश के एविएशन सेक्टर को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें एविएशन सेक्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में एविएशन क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं और भारत दुनिया के एविएशन इकोसिस्टम का एक मजबूत आधार स्तंभ बना है। प्रधानमंत्री जी विशिष्ट सोच वाले नेता हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के 360 डिग्री विकास के विजन के साथ काम किया है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने देश का आम आदमी भी इस शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक देश के 14 मिलियन यात्री हवाई सफर कर चुके हैं। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है और इसका लाभ देश के टियर 2 और टियर 3 नागरिकों को भी मिला है। इसके साथ ही उन्होंने देश में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज इंडस्ट्रीज के विकास के लिए भी एक विशेष नीति बनाई है। आने वाले दिनों में भारत में एविएशन सेक्टर के विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। गुजरात का तो सौभाग्य है कि 2.5 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व का लाभ हमें मिल रहा है। उनके नेतृत्व में गुजरात देश की GDP में 8% से अधिक और औद्योगिक उत्पादन में 18% से योगदान के साथ देश का ग्रोथ इंजन बना है। ग्लोबल OEM और फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल 100 से अधिक कंपनियां गुजरात में कार्यरत है। उद्योग के लिए अनुकूल माहौल, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस और स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध है। यही कारण है कि गुजरात इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्रीज और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही बड़ौदा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट की स्थापना की गई है। साथ ही राज्य में आनुषंगिक उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में 2 कार्यरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ गुजरात में कुल 19 एयरपोर्ट हैं। इस वर्ष के बजट में भारत सरकार के सहयोग से सूरत, बड़ौदा, भावनगर और पोरबंदर एयरपोर्ट के विस्तार और दाहोद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का आयोजन है।
इतना ही नहीं, देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धौलेरा में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एयरपोर्ट का निर्माण होने से गुजरात के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को साकार करने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि एविएशन सेक्टर में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे। एविएशन सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक उत्पादन क्षमता, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली यह सरकार है। ग्लोबल एविएशन एरिना में लीजिंग और फाइनेंसिंग की सभी सुविधा एक अम्ब्रेला की तरह आईएफएससी में उपलब्ध हो, भारत में आने वाले ग्लोबल एविएशन लीडर्स के लिए यह बड़ा एडवांटेज है। मैं यहाँ उपस्थित एविएशन सेक्टर से सभी लीडर्स का गुजरात की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूँ और आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि गुजरात सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर इस संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दुनिया में अपार संभावना है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास के लिए यही समय है, सही समय है। एविएशन सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। खूब 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल सीएम सर। नाउ there will be a IFSC Aviation a key announcement by Dr. Dipesh Shah, ex-director IFSCA. I would like to invite him on the stage. Mr. Dipesh Shah. Thank you, sir, for the energizing all of us with your addresses. As we had just spoken about what all is happening, there are 4 key businesses updates which is showing how the IFFC is emerging as an important financing and leasing hub. If we see the first transaction from Air India, GIFT IFFC, sir, the Air India is now a leasing arm in the IFFC at GIFT, which was established in September 2023. By February 2025, they've already leased 12 finance lease from GIFT, which is with an aggregate value of more than $1 billion, 6 wide body, 2 narrow body, and 4 trainer aircrafts have been leased from GIFT. In March 2025, sir, for the first time, 34 trainer aircraft with financing from Axis Bank in GIFT IFFC has been concluded. And sir, this now witnesses the entire financing and leasing, including all the transactions, the borrower, lender, the law firm, the security trustee, and the facility agent, all present in GIFT IFFC for this transaction. And as we are aware, sir, Air India has already placed 500 plus aircraft or deliveries for next 4 to 5 years, and we expect many of those transactions to happen from the GIFT IFFC. We have Air India team today. If we can just request them to stand up where they are, the Air India team. Congratulations for your transactions from the GIFT IFFC. Sir, we have second important transactions witnessed through the GIFT IFFC is the Interglobe Aviation Financial Services IFFC Limited. They established in July 2024. By February 2025, they have financed 30 Airbus A321neo family aircraft of aggregating value of more than $1.8 billion. They've acquired 2 ATR aircraft with $40 million on its balance sheet for onward leasing to Indigo India. And Indigo is also expected to finance more than 25 aircraft in the coming financial year 25-26.
We have representatives from Indigo. If we can request them to kindly stand up where they are, acknowledging their efforts in building this important ecosystem. Sir, we have seen the third transaction from Bank of India. This is the first India-based bank to do aviation financing. In GIFT IFFC, they have financed $27 million aircraft for Reliance International Leasing Arm. We have Bank of India representatives here today, which have ventured into this financing. We request them to stand up where they are. Thank you. And sir, we are also witnessing large number of transactions for helicopter, Volark leasing, which is established in 2022. By 25 February, we have already seen 20 plus helicopters leased into India, Indonesia and Vietnam from IFFC. In 25-26, they are planning more than 10 helicopters to be leased from IFFC. There are other lessors also like Viman and others which also leased sizable number of aircraft and helicopters from IFFC into India. Sir, with your kind words and your guidance today, I think the IFFC ecosystem, we have financiers, we have law firms, we have facility agents, everybody present in the room, and we are sure that with today's testimony of the transactions happening in IFFC, this will further facilitate more such businesses from IFFC. Thank you, sir, for your presence today.